पापा लांगा गए हुए थे सामान लेने कुछ, और मम्मी खेतों में रखवाली कर रही थी। तो इन दोनों को किसी को पता नहीं चला। मम्मी को भी तब पता चला जब गांव पूरा खाली होने लगा। तो जब तक मम्मी वहां गई तब तक घर पूरा गिर चुका था। कहीं यहाँ पे अभी छोड़ तो आप आई क्यों नहीं इधर को अभी? मैं अभी स्कूल से आप पीछे जा कहीं यहाँ पे अभी छोड़ तो आप आई क्यों नहीं इधर को अभी? मैं अभी स्कूल से ये तो बहुत ही बुरे हाल हो रखे। रोड बहुत ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गई रोड। ये देखो, ये नीचे ये पूरा एरिया है, ये धसा है पूरा एरिया। और ये ऊपर से स्लाइड हुआ और ये अपने साथ साथ बिल्कुल पूरे गांव को भी लेके चला गया। ये देख रहे हैं। और रोड ये इस लेवल पे थी रोड। पता कैसे चला? दरार थी ना कपिल के आंगन में, वो पहले से थी वो 2 दिन पहले से हो गई थी दरार। वो खुल गई ऑटोमेटिक ज्यादा। और मैंने कहा भाई ये ज्यादा खुल गई, पैर धंसने लगी और फिर एक जगह से उठने लग गया। तब भगाया मैंने वहाँ से भाई अपने ये कुछ ऐसा नहीं होता गैस की निकली? गैस की जा सकते हैं। चाचा इसकी कुछ आवाज भी हुई फटने की कि गैस निकली हो, ऐसे कुछ आवाज बिल्कुल हमारा मकान नहीं, जब मतलब ये फटे ना टाइलें फटी ओहो आवाज तीनों मकान ना बाल भी ना पहले जब हमारा मकान उतरना होता अवसर कैसे थारा मकान को जो पहले 9 वाड़ो की 9 थोड़ा 6 साल तक ना आधे से गर्भ खराब भी हमको ना आधे हाँ ऐसे जो सब बैठी नोटो ना सब अपन खोड़ो ही लोग बैठ गए और उसको खोड़ो बदरारा पड़ गई। वो था वो गैस, कुछ गैस थी बनी हुई, गैस निकल गई वो बस। वो यहाँ से गई नीचे गौशाला थी, गौशाला थी वो। दोस्तों अभी मैं ये जाखन गांव में हूँ। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गिरे हुए घर हैं और इसका मलबा आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अमूमन 4-5 तो ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल ही जमींदोस्त हो गए हैं। कुछ जो बचे हुए भी उनमें दरारें हैं और गांव में लोग अब रह नहीं रहे। इनको अभी यहाँ पे पस्ते में जो स्कूल है, जूनियर स्कूल, वहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं और गांव बिल्कुल खाली है। और अब देख सकते हैं आप, देखिए ये पूरा घर यहाँ पे देखिए। और ये देखो, ये पूरे घर गिर चुके हैं। ये देखिए, ये सारे यहाँ पे जो गिरे हुए घर है उसका मलबा आप देख रहे हैं सामने। और ये इफेक्ट आधे मकानों को पूरी तरह से ले गया साथ अपने साथ। कुछ मकान बचे हुए हैं पर वो मकान अभी रहने वगैरह के लायक नहीं है। ये देखिए, और ये देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं, ये घर है अक्षत। ये देख रहे हैं आप, ये दरारें बहुत मोटी मोटी दरारें हैं। ये देखो, ये घर वैसे गिरा तो नहीं है पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही रहने लायक नहीं है। अभी देखिए इतनी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, ये सामने देख रहे हैं। और इधर मैं आपको और दिखाता हूँ जो घर बिल्कुल गिर चुके हैं। ये देखिए ऊपर का यहाँ से दिख रहे हैं। और ये है वो घर, देखो ये देखिए, ये एक साइड के सारे घर, ये कम से कम 4-5 घर थे जो ये सब मिट्टी में मिल चुके हैं अब। ये देखो,
मैं स्कूल में हूँ और यहाँ पे एक कैंप चल रहा है। कैंप इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले विकासनगर विधानसभा के अंतर्गत जो जाखन गांव है वो बिल्कुल पूरा ही जमींदोज हो गया था और ऊपर से वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी। तो उनके जो यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनके लिए कैंप यहाँ पे लगाया गया है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, तो जानते हैं कैसे इनसे ये जो पूरी घटना है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। तो कैसे मतलब कैसे हुआ ये सारा जो? ये सर अचानक ही हुआ है। सब लोग गांव से दिन की बात है, 2 बजे के आसपास अचानक ही ज़मीन अपने आप गिरने लगी है, फटने लगी है, दरारें आनी शुरू हो गई और सारे मकान वगैरह जो थे वो ध्वस्त हो गए। तो इसके लिए पहले से नहीं था कुछ वहाँ पे जो कि आप लोगों को पहले पता चला था कि ये यहाँ गिर पहले रहा है? ऐसा इतने बड़ी घटना की कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हल्की फुल्की दरारें तो आई थी, लेकिन इतने सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा होगा। तो आप लोगों के सारे मकान गिर गए वहाँ पे? सारे मकान तो नहीं गिरे, 10-12 मकान गिरे हैं जो बिल्कुल ख़त्म, मतलब बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए, जिससे तो क्षतिग्रस्त हो गए। तकरीबन कितनी फैमिलियाँ रहती थी वहाँ पे? वहाँ पे ऐसे 28-29 के आसपास फैमिलियाँ रहती तो कोई जनहानि वगैरह तो थी। नहीं? जनहानि कुछ नहीं हुई। और आप लोगों का सामान वगैरह? सामान हमारा कुछ जो बिल्कुल मकान क्षतिग्रस्त हुए वो तो वो वहीं रह गया। बाकी जो मकानों में निकल पाया वो इधर इंटर कॉलेज लांगा में शिफ्ट किया गया सरकार अच्छा, की। तो अभी प्रशासन की तरफ से कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से हमारे रहने का, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो रखी है। अच्छा, और आगे विस्थापन के लिए कुछ बातचीत चल रही है कहाँ विस्थापन पे? के लिए बता रहे हैं कि जब तक विस्थापन के होते हैं तब तक ये इसी तरह से। तो अभी जैसे प्रशासन की ओर से कोई सहायता राशि वगैरह मिली है आप लोगों को? सहायता राशि तत्काल वाले में मिली है। तत्काल वाले जो था उसमें कोई दिया है। बाकी मकानों के बारे में भी वो चर्चा कर रहे, जो गिरे हुए हैं उनके मकानों के बारे में भी बात हुई थी। हाँ, यहाँ पे अभी मैं देखने आई थी तो 10 मकान तो पूरे ही जमींदोज हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि आसपास के मकान भी खतरे की जद में है तो सभी को हमने अभी तो इवैक्यूएट यहाँ से हटा दिया है और सेफ जगह पे ले गए हैं। साथ ही साथ 7 गौशालाएं भी हैं जो कि जमींदोज हुई है और कुछ पशुहानि बताई जा रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है। क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है, इस पे पूरी चर्चा हो रही है और हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश जारी है। ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे प्रपोजल बनाएंगे। मेरे साथ हैं अभी एक्चुअली इनका जो पूरा ही मकान चला गया और कोई भी सामान वो वहाँ से नहीं निकाल पाए। जो ग्रामीण थे थोड़ा बहुत वहाँ से जो सामान वगैरह था वो थोड़ा बहुत निकाल चुके थे, पर ये है इनका बिल्कुल ही एक भी वहाँ से कपड़ा नहीं निकाल पाए। तो जरा जानते हैं इनसे। तो आप लोग कहाँ घर पे नहीं थे जब आपका मकान वगैरह जब गिरा था? पापा लांगा गए हुए थे सामान लेने कुछ, और मम्मी खेतों में रखवाली कर रही थी। तो इन दोनों को किसी को पता नहीं चला। मम्मी को भी तब पता चला जब गांव पूरा खाली होने लगा। तो जब तक मम्मी वहाँ गई तब तक घर पूरा गिर चुका था। वो जाना चाह रही थी अंदर, पर अगर अंदर जाती तो खुद बाहर नहीं आ पाती। तो हमारा वहाँ कुछ नहीं मिला। वो छत दिख रहा है, उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। एक सामान नहीं लाया, जो पहने हुए थे कपड़े वही लेके आए। हम देहरादून रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी और कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं मिला है हमें। हम ऐसे आगे वहाँ जेवर वगैरह सब वहीं पड़ा है मम्मी का। कुछ नहीं जितना भी लाया, सामान था आपका, और कुछ नहीं, एक चम्मच भी नहीं मिला है हमें। और आपके जो पशु वगैरह थे? पशु तो खैर ऊपर रहते हैं, एक गाय है, उसका भी बस वो भी हमारा वो छानी भी ढह चुकी है वहाँ पे, वो भी नहीं है। गाय को भी अब करेंगे कहीं ना कहीं। बाकी घर से कुछ नहीं निकला है, हम खाली हाथ आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों के लिए कैसी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे रहने खाने पीने की? प्रशासन कर रही है, खाना पीना पूरा दे रहा है हमें, सारी व्यवस्था कर रही है। तत्काल वाली भी कर रही है, जितना हो सकता है सरकार कर रही है। बाकी विस्थापित हमें करना चाहिए, हमारा कुछ नहीं बचा है। मैं घर पे ही था। 12 बजे मैंने खाना खाया, बच्चों ने भी खाया। तो घर वाले बर्तन धो रही थी, हम बाहर थे। तो हल्की सी आंगन में एकदम दराज वो जैसे हल्का सा फटा। तो मैंने एकदम बच्चों को जो है एकदम बाहर कर दिया। अच्छा। और बाहर करते जैसे करीब 10 मीटर आगे पहुँचे हम। मेरे 2 बच्चे थे, घरवाली थी, मैं थे, पापा हमारे छानी पे थे। जैसे हम 10 मीटर दूरी पहुँचे वैसे जो है मेरा किचन वगैरह और मकान वगैरह जो एकदम ऐसे जैसे ज़मीन के नीचे जो है धंस गया पूरा। मतलब ऊपर छत जो है मतलब इतना दूर जाके गिरा के कम से कम 10 मीटर दूरी पे जाके नीचे डाउन हुआ। तो आप लोगों को पहले से नहीं आभास हुआ हमें 2-3 दिन पहले से? ऐसा कुछ नहीं? ऐसे कुछ नहीं था पहले कुछ नहीं था। ऐसे एकदम ही ऐसे हुआ कि मतलब हमें पता भी नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ।
तो क्या ये नीचे से जमीन धसी या ऊपर से धसी? ये कैसे? ना तो नीचे से पहले गिरी है ना ऊपर से आया, ये बीच में से ही कहीं ना कहीं से जैसे ज्वालामुखी पड़ता है अच्छा, उस हिसाब का वो है। कोई आवाज भी हुई ऐसे? आवाज कुछ नहीं हुई, जब पहले जब मेरा किचन गिरा तब आवाज आई, किचन में आवाज आई एकदम, जो टाइलें लगी थी उसमें ऐसे बिल्कुल पट की आवाज आई और एकदम जो है मतलब आधे घंटे में जो है पूरा मकान और बिल्कुल खत्म। और आप कोई सामान वगैरह निकाल पाए वहाँ कुछ से? नहीं निकाल पाए। तो अभी आप लोगों की कैसी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे? व्यवस्था शासन प्रशासन सारे लगे हुए हैं, खाना मिल रहा है, रहने के लिए स्कूल दे रखा है, पर विषय एक ये आ रहा है हम अपना जीवन कब तक यहाँ बिताएंगे? स्कूल में भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं, 2 कमरे हमारे पास है, राशन भी है, 100-150 आदमी है। वो क्या बोलते हैं, हमारा जो कपड़ा वो जो बचा हुआ है किसी का, जो गाँव वालों का औरों का बचा हुआ, वो राजकीय इंटर कॉलेज लांघा में पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है शायद। नहीं हाँ। 2 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ। पूरे उसमें सीलन आ रखी है, वो भी सड़न के उसमें है। तो आप जो लोग सामान जिसका है वो भी नहीं बचता, वो सड़न के उसमें। तो आप लोग अभी क्या तत्काल क्या मतलब तत्काल मांग हम ये क्या? कहते हैं कि सरकार को हम ये बोल रहे हैं कि तत्काल तुरंत जो है हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो ऐसी कोई जगह आप लोगों ने देखी हुई है? अभी हमने जगह देखी नहीं है, अगर है भी तो जैसे चीलियों वगैरह होगी, बाड़वाले में हो गया। हम ये भी नहीं कहते कि मतलब हमें जो है कहीं विकास नगर में दे दो या देहरादून में दे दो, और 4 बीघे जमीन चलेगी तो हमें 4 बीघे चाहिए, 4 बीघे गई 2 बीघे दे दो, हम संतुष्ट है, क्योंकि हमारी मजबूरी, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं। परेशानी इतनी हो रही है, लेडीज हमारे साथ है, टॉयलेट ढंग का नहीं है, दरवाजे उसमें चटकनियाँ उसमें नहीं है, 2 कमरे हैं, एक में ये जेंट्स सो रहा है, एक में लेडीज सो रहा है, कहाँ जाए हम? व्यवस्था करी है आप लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था नहीं करी, व्यवस्था करी है, पर जल्दी से जल्दी हमारी व्यवस्था ये की जाए कि हमें जो है नीचे एकदम जो है हमें जमीन दी जाए और वहाँ अस्थायी व्यवस्था करी जाए हमारे लिए। हमारे पशु भूखे मर रहे हैं, उनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, वैसे ही जंगलों में छोड़े हुए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी जी हैं वो हैं, और यहाँ पे स्कूल में अभी जो कैंप चल रहा है यहाँ पे आए हैं। तो सर थोड़ा सा इन लोगों की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे आप कि किस टाइप से इनकी व्यवस्था अभी कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा जो मुख्य केंद्र है विचार का, जो मैं दृष्टिकोण है, मेरा उद्देश्य है कि बच्चों के जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो क्या हो रही है। जो वहाँ का जाखन का विद्यालय में अभी जो है भ्रमण करके आया हुआ हूँ, तो वहाँ पर बच्चों की स्थिति के लिए वहाँ पर संभावना नहीं है। तो मेरा यही था कि मैं वहाँ पर जाकर के देखूं कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे उनकी क्या व्यवस्था है। बाकी ये जो रहन सहन का, इसमें तो हमारा विभाग जो कर सकता है वो कर रहा है, हमारे डिपार्टमेंट के हमारे शिक्षक लोग सबमिट कर रहे हैं और बाकी प्रशासन करेगा। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, तो इसके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था सोच रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे कैसे? अभी ये तो अभी लंबाई चलेगा, मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो कम से कम मान के चलिए, जब तक इन लोगों की कोई मतलब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। तो बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं अभी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे? हाँ, उस विद्यालय में कुल 12 बच्चे पढ़ते थे, उसमें मैंने अभी पूरा डिटेल लिया है किस बच्चे की व्यवस्था कैसे हुई। जैसे जो वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर अभी आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं हमारे शिक्षक जो हैं वहाँ पर उस गांव में रह करके व्यवस्था करेंगे। अभी आप रास्ता नहीं है वहाँ पे, लेकिन जब थोड़ा सा रास्ता बन जाएगा तो मेरे शिक्षक जो हैं अपनी वहाँ पर सेवाएं देंगे, तो उन 6 बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे होंगे, जैसा कि मैंने अभी जानकारी हासिल की कि सुबह जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो जब तक ये यहाँ के लोगों की जो यहाँ पर विस्थापित हो रखे हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक तो ये चलता रहेगा, फिर दीर्घकालिक रूप से योजना बनेगी। तो अब जैसे अभी वहाँ पे लोगों के घर गिर गए, ठीक है, तो बच्चों के पास कपड़े नहीं है, बुक्स नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था वगैरह आप लोग? नहीं, बुक्स वगैरह के बारे में तो हम देखेंगे। मैंने कहा कि मेरा मुख्य फोकस है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का क्या हो रहा है, ठीक है। और बाकी जहाँ पर हमारे पास मेरे विद्यालय उपलब्ध हैं वहाँ पर हम कम्युनिटी को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो व्यवस्था है वो शासन के स्तर से। तो अभी हम ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो जाखन गाँव है, गाँव के बीचों बीच है, और गाँव में आज अमूमन 1-2 लोग ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जो भारतीय लोग आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं। गाँव वालों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे 4-5 मकान तो ऐसे जो बिल्कुल ही जमींदोस्त हो गए हैं, जो बिल्कुल ही गिर गए हैं, जो ऊपर से जो
स्लाइडिंग जोन बना था उसके द्वारा, और ये नीचे काफ़ी नीचे तक बना है। और जो घर 4-5 घर बचे भी हैं उनमें दरारें मैक्सिमम। तो अब ये गांव मेरे को तो लगता नहीं कि रहने लायक है, यहाँ पे रह सकते, क्योंकि यहाँ पे खतरा बना ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ऊपर से जो अभी काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ये स्लाइडिंग जोन बना हुआ है। और यहाँ पे देखो, हाँ जिस किसी भी घर में देखो तो कुछ ना कुछ सामान छुड़ा हुआ है, क्योंकि एकदम बिल्कुल जैसे इन लोगों को कुछ समय भी नहीं मिला यहाँ से अपने सामान वगैरह को ले जाने के लिए। और बहुत सारे परिवार तो ऐसे जो बेचारे यहाँ पे सारा ही सामान उनका यहीं पे छूट गया है। जो कपड़े उनके पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में वो यहाँ से गए। और प्रशासन ने भी काफ़ी मदद करी और काफ़ी तत्परता दिखाई इसमें, यहाँ से लोगों को शिफ्ट करने में। और गनीमत ये रही कि कोई जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और हम लोगों ने से बहुत सारे गाँव वालों से बात करी, तो यार ये बहुत ही दुखद होता है किसी के लिए भी, किसी का अपना घर उजड़ जाना। और ये तो गांव है, गांव का मतलब होता है एक सांस्कृतिक विरासत। पूरे लोग जो गांव से जुड़े रहते हैं, अगर गांव होता तो सब लोग जुड़े रहते हैं उससे। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पे ये आज से नहीं, कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे। यहाँ से इनके बचपन की यादें जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक गाँव से जुड़ी होती है। तो उस चीज़ का छूट जाना एक बहुत बड़ा दुखदायी होता है। और आज हर किसी के जो गांव वाले उनके आंखों में आंसू है। आंसू, एक तो घर उजड़ गया, दूसरा है कि पूरा का गांव, पूरा गांव अब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा दुखदायी होता है। तो दोस्तों यार ऐसा किसी के साथ ना हो। और अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके अगर आप लोग इन लोगों की फाइनेंशियली चाहे कैसे भी आप जिस तरीके से बनते हैं इनकी सहायता जरूर करें। भद्राज देवता की मूर्ति है और यहाँ पे गांव में मंदिर था भद्राज देवता का। मंदिर तो खंडित हो गया है, मूर्ति बच गई है। और गांव वाले बता रहे थे कि मूर्ति अपने आप ही ऊपर आ गई। तो अभी फ़िलहाल टेम्परेली यहाँ पे विस्थापित किया गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वापस। हम सुबह निकले थे देहरादून से और काफ़ी समय लगा हमें यहाँ पहुँचने में। बीच से रास्ता भी ख़राब हो रखा है, रोड भी ख़राब है। और यार वाकई में ये लोग बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन है। ना घर रहने के लिए घर है, ना कोई ठिकाना इनके पास। अभी तो वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों की स्कूल में कर रही हुई है, पर स्कूल में भी कितने दिन, स्कूल में सबसे बड़ी बात है दिन में तो स्कूल की क्लासेस लगती हैं। गांव वालों से मिलने के लिए लोग भी आ रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत ही मुसीबत में है। और सब लोगों ने एक ही मांग की है कि हमारे लिए कहीं वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्कूल में 2-3 ही कमरे हैं और 2-3 कमरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो इन लोगों के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी आपदा आ जाए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।